आज हम इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, नहीं चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में समाज क्या सोचता है या फिर इंटरकास्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स क्यों नहीं एग्री करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज होता क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि इंटरकास्ट मैरिज होता क्या है। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब लोगों को ये लगता है डायरेक्ट कि हिंदू और मुस्लिम की शादी, लेकिन अलग अलग धर्म में शादी करना ही इंटरकास्ट मैरिज नहीं कहलाता है, बल्कि एक पक्ष अगर निम्न जाति से हो और दूसरा पक्ष अगर उच्च जाति से हो तो उसे भी इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों नहीं करता। अब हम ये जानेंगे कि कानूनी तौर पे इंटरकास्ट मैरिज करना सही है या गलत। बिल्कुल सही है। कानून हमें अपनी इच्छा से लाइफ पार्टनर चुनने का हक देता है, चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अगर कोई भी हमें इस चीज के लिए, कोई भी हमें अपनी इच्छा से लाइफ पार्टनर चुनने से रोकता है तो कानून हमें हेल्प करती है। अब हम ये जानेंगे कि अगर कानून हमें अपनी इच्छा से लाइफ पार्टनर चुनने का हक देती है तो फिर समाज क्यों इंटरकास्ट मैरिज के विरोध है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कहने के लिए बहुत सारी ऐसे लोग एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको भी लगेगा कि इंटरकास्ट मैरिज करना सच में गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे सीधे बात करते हैं, समाज का काम ही है अच्छाई में से बुराई को निकालना। समाज का काम ही है एक दूसरे को नीचा दिखाना। इसको हम धर्म के आधार पर ले लेते हैं। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम की बुराई आप करोगे, अपने धर्म को ऊंचा हमेशा दिखाओगे। अगर आप मुस्लिम हो तो हमेशा हिंदू को नीचा दिखाओगे। हिंदू जाति में क्या क्या बुराई है वो सारी बुराइयां गिनवा दो। तो समाज का यही काम ही है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंटरकास्ट मैरिज को गलत माना जाता है समाज की निगाह में। अब बात रहा पेरेंट्स क्यों नहीं मानते, तो पेरेंट्स समाज की वजह से ही नहीं मानते क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि समाज क्या कहेगा। हालांकि समाज उन्हें कहीं भी काम नहीं आने वाला है, समाज किसी भी प्रॉब्लम में खड़ा नहीं रहने वाला, फिर भी समाज क्या कहेगा ये सोच के। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले समाज खड़ा होता है कि यह भी क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी चीजें बुराई करने लगते हैं, ये जो कि गलत है। लेकिन फिर भी समाज के बारे में पहले सोचा जाता है, इसलिए पेरेंट्स बच्चे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कोई बात नहीं। अब बात आता है इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप जाति धर्म से परे हो, खुद को जाति धर्म से पहले एक इंसान समझते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं होना चाहिए जैसे कि आप कोई लड़का या लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मुझसे शादी करने के लिए पहले तुम्हें धर्म चेंज करना पड़ेगा या शादी के बाद तुम्हें धर्म चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको भड़काने के लिए। समाज के ठेकेदार बहुत सारे खड़े हैं। पॉलिटिशियन का तो छोड़ ही दो, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे हम मौलवी साहब और पंडित जी के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप बिना धर्म और जाति चेंज किए हुए उसे अपना सकते हो तो बिल्कुल उसे अपना लो। और रहा समाज का, तो समाज कभी किसी का नहीं हुआ, आपका भी जिंदगी में नहीं होगा। और आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, सिर्फ ताली बजाने के लिए समाज काम आता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ का 2 डिसीजन कभी किसी को मत देना। पहला लाइफ पार्टनर का, दूसरा अपने करियर का। ये 2 डिसीजन सिर्फ तुम खुद से लेना, क्योंकि ये 2 चीजों के साथ सिर्फ तुम्हें ही रहना है और कोई नहीं रहेगा। इसके साथ तुम्हें ही जिंदगी बिताना और कोई जिंदगी नहीं बीत। इसलिए ये 2 चीजों का फैसला तुम खुद से ही लेना। जय हिंद।